कुड़ियत मुड़ियो अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू a न्यू ब्लॉग नहीं एक अच्छा ब्लॉग और न्यू अपडेट्स जो सी है ना आज मैंने कहा तुम लोगों को दे दें। आज है भाई का आखिरी दिन काम का। जी कैसा फील हो रहा है फुरकान? अच्छा फील हो रहा है ये वैसे अजीब सा अजीब फील सा हो रहा है फील हो अजीब रहा सा है। फील हो रहा है यानी काम करना कल काम करता सी इन्ना अरसा 3.5 साल मैंने बैंक के अंदर जॉब की है और आज मेरा आखिरी दिन है तो इट्स आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब इट। लेकिन ये है कि आज आखिरी दिन है और इस अपडेट के साथ कि नहीं अभी आप लोगों का क्वेश्चन आ गया कि अब आप क्या करते फुरकान भाई क्या करेंगे। फुरकान भाई सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ये अभी आपके काम चल रहा है जैसे अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ दैट्स वर्क। हाँ, ठीक है हमने ये सोचा कि इसको ना हाँ फुल टाइम देखते हैं जरा। फुल टाइम देते नहीं अभी भी हम फुल टाइम ही दे रहे हैं लेकिन बस ये है कि जॉब की वजह से थोड़ा सा ज़रा बिजी हो जाता है मुझे ज़रा शेड्यूल के अंदर ये भी होता है कि कई दफ़ा आगे पीछे अपने बाहर जाना होता है वो नहीं आप जा सकते छुट्टियों के इश्यूज़ ये इशू वो इशू फलाना इशू ढमकाना इशू अब वो सारे इशू हो जाएंगे ख़त्म। अब सिर्फ कंटेंट क्रिएशन होगी सुबह से लेकर शाम तक एंड दैट इज़ इट और उसके बाद यानी वर्क फ्रॉम होम हो वर्क गया। फ्रॉम होम हो गया। इस तरह ये भी होगा कि मैं ज़्यादा टाइम भी दे सकूँगा ये मरियम लोगों के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम भी गुजर जाएगा ज़रा चलो इनकी भी मौज लगी रहेगी और साथ अपना काम भी चलता रहेगा। सस्टेनेबिलिटी वाइज आई डोंट नो अगर ये काम आगे चलेगा कि नहीं चलेगा फ्यूचर में क्या बनेगा इसका मुझे नहीं पता लेकिन अभी फ़िलहाल जैसे चल रही हैं चीज़ें उस हिसाब से तो काम चलता रहेगा हमारा इंशाल्लाह। तो और दूसरा ये है कि अगर मैंने कभी ज़िंदगी में जॉब के ऊपर वापस भी जाना हुआ तो आई कैन यू नो री अप्लाई एंड गो बैक क्योंकि और ऑलरेडी मेरा तकरीबन 3 साढ़े 3 साल का बैंक का एक्सपीरियंस है तो कोई भी बैंक मुझे रख लेगा। अगर मुझे कोई इश्यू ज़िंदगी में होगा तो वो टाइमिंग का होगा कि यार चलो मुझे इस टाइम चाहिए था इस टाइम मुझे नहीं मिलेगा इस तरह जैसे करके। अभी तुम्हारी बड़ी हाँ परफेक्ट टाइमिंग थी। अभी बड़ी परफेक्ट टाइमिंग थी सो वो नहीं हो सकता बाकी बाकी कोई इशू नहीं है इंशाल्लाह ऑल विल बी वेल। पैसे थोड़े कम हो ज़्यादा हो इट डजेंट मैटर। मेन चीज़ ये है कि वी कैन फ्रीडम। स्पेंड फ्रीडम एक तो आज़ादी किसी टाइम भी। अब मैं यानी फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि अगर मैं पाकिस्तान हम जाते हैं तो आराम से वहाँ पे महीना गुजार सकते हैं आराम से सुकून से। चलो काम तो साथ साथ चलता ही रहेगा लेकिन यह है कि अगर आप इजीली जा सकते हो बाकी वैसे तो मैं पाकिस्तान जाना हो तो फिर मैं 10-12 दिन के लिए जा सकता हूँ क्योंकि आपको एक महीने की इकट्ठी छुट्टी भी नहीं मिलती। ठीक है या और भी जो हमारे यानी टूर्स वगैरह होती हैं सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर भी डिफ़िकल्टी होती है इश्यूज होते हैं अब कि फिर जाना है ये वो तो हमने अपनी यानी लाइफ को इसके अकॉर्डिंगली भी थोड़ा सेट कर लिया है। और सेकेंडली थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि जी अब हमें फ्रीडम है वी कैन डू वट एवर वी वांट टू डू। आगे देखते हैं कि चलता है नहीं चलता जो भी होगा अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। सो इस अपडेट के साथ दिन का स्टार्ट करते अब हैं। तुम लोगों का काम है जल्दी जल्दी यूट्यूब को ना शेयर करो और इसको आगे लेके जाओ नहीं लेकिन ताकि ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ कर रहे हैं काम ना ये वो ना तो शेयर करें Yeah. ना आगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली। यार जिस बन जब टैलेंट होगा ना तो वो खुद ही चला जाएगा लॉन्ग फॉर्म ऑब्वियसली शॉर्ट फॉर्म में तो वी आर लाइक डूइंग ग्रेट बहुत अच्छा हमारा जा रहा। यानी हमारे तो ओवर तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर 1.5 बिलियन व्यूज़ हैं हमारे टिकटॉक के ऊपर। इंस्टाग्राम ओवरऑल इंस्टाग्राम वी आर डूइंग फायर। यूट्यूब शॉर्ट्स वी आर डूइंग ओके गुड और स्नैपचैट पे वी आर डूइंग ग्रेट एज वेल। सो और फेसबुक के ऊपर भी अभी वो अभी जो हमने सा फेसबुक भी ज्वाइन कर लिया। फेसबुक के ऊपर लाइक हाँ चीजी फैमिली वाला एक अकाउंट जिसके अंदर रेगुलरली हमारी वीडियोस लग रही हैं तो तो वो वो हम हमारा हैं। ही नहीं उसका मरियम में एक चीज़ मैं और तुम्हें कहना चाह रहा था कि जैसे वो होता है ना वेरीफाई हाँ ठीक है उसका मिलता है। फेसबुक का भी मिल जाता है वो दोनों मेटा इकट्ठा भी कोई डील शील उनकी हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि हमें वो वाला भी वेरीफाई कर देना चाहिए आहिस्ता आहिस्ता फ्यूचर में ताकि ये है कि फिर जब वो ब्लू टिक लगा होता है तो फिर उससे ईजी हो जाता है। बहरहाल जी आगे अब यही चलेगा यही चलता रहेगा सामान आगे पीछे ये वो डमकाना फलाना ਤੇ ਵੇਖੀ ਜਾਏਗੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਯੂਰਪ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਸਕਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫਲੈਟ ਉਤਰੀ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਆਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਫ ਯੂ आर अप फॉर इट दैट्स फाइन इफ़ यू आर नॉट तो फिर ਅਸੀਂ नहीं आ रहे ठीक है जी। एक ये हो गया काम। अब करते हैं दिन का आगाज़ शुरू। मैंने अपने वो जो कंप्यूटर और चीज़ें थी वो सारी मैंने पैक करके रख ली हैं तो आज इंशाल्लाह वो दे देंगे वापस जॉब के ऊपर क्योंकि सामान आपने इक्विपमेंट वगैरह वापस देना होता है क्योंकि आई कैन वर्क फ्रॉम होम एज वेल विच आई डोंट डू बिकॉज मुझे पसंद नहीं है। जैसे ना उसके लिए फुरकान का कंप्यूटर वगैरह घर पड़ा हुआ। हाँ मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऑफिस जाके काम करता था मुझे पसंद था वहाँ पे बैठ के काम करना। एक तो काम की आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होती है और सेकेंडली आप पोस्तियों की तरह यानी बेड से निकलूँ और जाके कंप्यूटर के ऊपर बैठ जाऊँ और काम करना शुरू कर दूँ तो वो आई डोंट लाइक इट फॉर मी इट्स अ वेस्टेज ऑफ टाइम।
और यानी आप सुबह उठ के नहाओ दो, फ्रेश होकर तैयार हो, परफ्यूम लगा के जॉब पे जाओ, मज़ा आता है, आपकी फीलिंग भी कोई चीज़ होती है। सो मैंने जितना भी अरसा 3.5 साल काम किया, मेरे पास चॉइस थी मैं घर से कर सकता, मैंने एक दिन भी घर से काम नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल डे। हमेशा मैं ऑफिस जाता था, हमेशा मैं जाके इधर करता था, आपका इंट्रैक्शन भी होता है एंड यू डू गुड एज वेल। बहरहाल जी हुण इस गल्लां दा फायदा कोई नहीं, जॉब तो टुर गई है, अज आखिरी दिहाड़ा है, उन्होंने समान जाके पिछे देना तो उस तो बाद दिन का आगाज़ करिए। घर शहर ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਛੜਿਆ, ਕੱਪੜੇ ਮਰੀਮ ਨੇ ਨਵੇਂ ਮੰਗਾ ਲਏ ਨੇ, ਅਨਬਾਕਸਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਹੋਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। लेकिन बस यही है, लाइफ इज़ गुड अलहमदुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग। बहरहाल चीज़ी फैमिली टू द टॉप अगे जाएगा हूँ 2026 वेखो की बनता है, लेकिन इंशाल्लाह ऑल विल बी फिलहाल वेल। तो हम जाएंगे पहले 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर, और वो सिल्वर आता है बटन, सिल्वर बटन आता है, हाँ वो मुझे चाहिए, मांगता है। नहीं नहीं आ जाएगा, आई थिंक मे बी मेरा जहन कहता है कि आई थिंक बाय जून विद इन अ ईयर जो उनसा ना 2026 के एंड तक वो सिल्वर मिल्वर सब कुछ हो जाएगा। अभी तो हमें साल हुआ कि 2 साल हो गए? हमें साल हुआ ना, एक साल 4 महीने हुए। 1 साल 4 महीने में हमारे 30,000 हैं, तो अगले साल में हम 70 नहीं हमने असल में एक गलती कर दी थी अंदर, शॉर्ट्स नहीं लगाए, आपने शॉर्ट्स नहीं थे लगाए, हम थोड़ा सा हमने तो थोड़ी सी हमारे से मिस्टेक्स हुई हैं जो कि बाद में हमें चीज़ें समझ आई हैं। अगर वो हम पहले कर लेते तो अभी हमने 17,000 रुपये होना था एटलीस्ट। बहरहाल एनी वेज इट डजेंट मैटर, चीज़ें फैमिली हमारी जिंदाबाद। जो 2-4 हज़ार बंदे देखते हैं वो बड़ा प्यार करते हैं, टिक के ब्लॉग देखते हैं पूरा 30 मिनट का, दैट्स ऑल दैट मैटर्स, ठीक है, बाकी कोई चीज़ मैटर नहीं करती। एंड इंशाल्लाह ताला एवरीथिंग विल बी गुड। 6 मिनट मैंने यही कर दी हैं, चलो उठिए आज बिरयानी खावांगे मरियम, आज बिरयानी क्या ख्याल है? बिरयानी मेरी जॉब छोड़ने की खुशी में है, पेड़े जैसा मेरा मुंह। उसकी मैंने छोटी वीडियो बनानी स्टार्ट, फुरकान ने आज जॉब छोड़ दी, उसकी खुशी में मैं बिरयानी बना रही हूं। बड़ी खाने दी बनाने दी लोड़ ही कोई नहीं, चलो कोई नई आइटम होए तो बंदा बना छड़दा है। बिरयानी तो 50 बारी रेसिपी बना चुकी हैं, वो असं उंजी खा लेने, या कोई नवा आइडिया है तो कर लेंगे। आज फुरकान की जॉब छोड़ने की खुशी में मैं बिरयानी बना रही हूं। हाँ बिरयानी बन गई। चलो जी, एक तो चिकन काट के मैं रात ही रख दिता सी, वो बनेगा। बाकी बच्चे स्कूल गए हुए हैं एंड मुझे लगता है मुझे सायरा का मैसेज आया, मुझे लगता है उसका ना पार्सल आ गया, उसको कहे इधर ऑनलाइन खोल लाइव, इधर अभी उसने लाइव खोल ब्लॉग के ऊपर, लाइव इसने खोल ही लिया होगा मे बी। नहीं उसको क्या खोल फोटो सेंड किया, हाँ उसका पहुंच गया ना, उसने सेंड किया। उसको क्या इसको मैसेज कर उसे क्या लाइव खोलना ब्लॉग के अंदर, पूछ ले, कोई पता नहीं खोल बैठी होनी होनी, नहीं खोले होना, पूछते सही ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ, पता नहीं ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਟਕੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਟਕਿਆ ਹੋਣਾ, 2 ਮਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਛੜੇ ਹੋ, कोई नहीं, उस पता नहीं आपको जवाब भी देना है उस टाइम, ਹੁਣ ਆਪਣੇ खोल बैठी होनी, ਹੁਣ मैं आखा जी व्लॉग च खोलो, पता नहीं स्लीपिंग सूट पा के बैठी हो, मेकअप भी ना किया हो, सागना ना जी है की है। अच्छा चलो ठीक है जी। बहरहाल जी दिन शुरू करिए, ले आई चिकन कटिए, काम तो लगी जी, सामान पहुंच गया बा, ठीक है, सद गया। हाँ बहरहाल ओए गल होई, मैं आखिया आई फुरकान पे ना कॉल करो, ओए गल होई कि उसको पहले खोले आई, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ खोल लिया ना, कोई चीज आवे तो तुसी इंतजार करके बैठ जाओ। वो मेरे आ ना दरवाजे ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਪਾੜ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪਰ ਪਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। कोई लेके आई उस पास से दिल कितना खोलो, फिर मैं कह नहीं हो जाने पे एक बार वापस आके आराम ਨਾਲ खोलती। अच्छा फिर तू आराम ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, मैं ਰਾਹ ਚ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ, नहीं मैं ड्राइव करती था उससे। ओए ओए हां हां मैं सोचे मैं जाने से पहले खोलना, फिर मैं कहती मैं आराम सुकून ਨਾਲ घर जाके फिर खोला। हेलो आपकी स्वेटर आपको पूरी आई है कि नहीं, कि बड़ी है? चलो ना पा के चेक तो करा ना, है बड़ी सर? हाँ थोड़ी बड़ी लग रही है। हाँ पूरा है, बड़ा तो नहीं है, ऑलमोस्ट पूरा है, बल्कि छोटा हो जाना 2-4 दिन जितना। ये तो फूल है आपको है, वो ये तो फूल है। फुरकान देखना, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे अब करेगा देखना, ऐसे वो कहना होना है, पता नहीं कौन है। नहीं इसको पता है, साथ जब व्लॉग बैक में रहना पता है। जरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ जरा बन के करनी होती है आप लोगों के सामने ही मैंने इनको भिगो के रखा था ना। हाँ कल के व्लॉग में कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो जाकर पहले कल का होगा। कल का व्लॉग देख लो, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ। अच्छा वेख ए ਹੁਣ हो गई है,
ये लिए अंगूठी नहीं है अभी मैंने इनको किया ना, मैं पानी के साथ धोऊंगी ना। दाऊंगी, लेकिन इसकी वैसे मैं दुनिया दीवानी है सारी, ये वाली है सारा चक्कर है इसका पता नहीं क्या उनको एक्स्ट्रा है सारा ना, रोला है ਸਾਰਾ ਰੋਲਾ ਇਸ ਅੰਗੂਠੀ ਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ गए हैं ਉੱਥੇ क्या नाम है इसकी फिर रिंग फिक्स करवाने के लिए, तो फिक्स चौंती उन्होंने 400 पाउंड चौंते उन्होंने कल बताया कल। हाँ कल वाले भी बताया सॉरी ब्लॉग के अंदर, लेकिन यह है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे डिमांड कर लिए हैं, इसलिए बेहतर ये है कि अपना कहीं और सही बंदा करा ले या आप सीधी सुधी कर ले। वैसे तेरी यहाँ से मेरे ख्याल में अगर आप ये लोकल अपने सिटी सेंटर में जाके भी कोई अपने किसी ये जो ज्वेलर बैठे होते हैं ना, हाँ इनसे भी पूछो ना तो वो भी हल्का सा टाइट ही करना है तो वो भी कर देगा। वो जिस बुढ़े ने मेरे अब्बू की वो वॉच मुझे सही करके दी थी ना, मेरे ख्याल में वो भी कर देगा। तो मुझे बाड़ा नहीं, अगर आप किसी वैसे स्टोर में हम जाते हैं, हम कहते हैं ये जी हमें वो डाल दो पट्टा उसका उसी घड़ी का, तो उसने कहना था कि यार कि मैं भी तुम्हारे से लूँगा पता नहीं कितने पैसे, ठीक है क्योंकि इसका स्पेशल पता नहीं किधर से बन के आना है। हाँ उन्हें उन जी पट्टा चुके तो उन्हें पा के ते बस कर करा के उन्हें कहा ओके जी डन। स्लिपरी आ गई। अच्छा जी बच्चों की ना ये फिल कर दे, मैंने कहा ये क्या कहते हैं प्रोबायोटिक नहीं, इनकी विटामिन वाली जो डब्बी है ना, इसकी रीफिलिंग का टाइम आ गया है। रीफिलिंग का टाइम भी आ गया, और मैं अपना बता दूं कि लड़कियों को और लड़कों को भी वो कितने गया मेरे गलूटा था आया जड़ा मैं खाना सी ली हाँ वो पिया वो कितने साटे आया मैं वो पिया सामने। अच्छा मैं यूजली खाता हूँ जी, ज़्यादातर तो मैं खाता हूँ विटामिन B12 और खाता हूँ, वो गिर गई थी ना नीचे गोली, और खाता हूँ मैं विटामिन D3, ये मेरी नॉर्मल होती हैं, लेकिन जिस तरह मुझे याद आ जाए तो प्रोबायोटिक्स भी खा लेता हूँ, और साथ ये ग्लूटाथायोन की ये पाकिस्तान से लेके आए थे शायद, ये भी वैसे खा लिया करो, ये भी कोई कहते हैं अच्छा है बड़ा मोरिंगा। और मैं 50 गोलियां कोई नहीं खानी है, मैं ये बस मोरिंगा कहते हैं बड़ा अच्छा, मुझे नहीं पता ये है क्या, लेकिन मोरिंगा अच्छा होता है सेहत के लिए, ठीक होता है ये भी। मुझे पता नहीं है क्या ये। I don't know, बहरहाल जी ये क्या है? ये भी कोई होनी है कि दवाई होनी है कुछ। अच्छा तो ये शादेब लेके आया था मरियम की बहन के लिए, लेकिन वो गलती से ये हुआ कि वो भूल गया इधर हमारे घर। उसने वैसे नॉर्मली ये नॉर्वे लेके जानी थी, लेकिन ये फिर वो लेके नहीं गया। सो शादेब इफ यू आर वाचिंग आई एम यूजिंग इट नाउडेज। अच्छा फुरकान, ये मैं कह रही थी शादेब, फुरकान हमारा ना, मुझे अभी मैं गोलियां देख रही हूँ और मुझे समझ आ रही है कि बच्चों का ओमेगा 3 और करेल ऑयल जो है ना और वो ख़त्म हुआ हुआ, सो वी नीड दैट। चलो ले आएंगे ना, कोई नहीं। लेकिन ये वैसे ना ये डब्बी बहुत अच्छी रहती है नॉर्मली ना, जो वैसे अब 4 वाली मंगा लेनी चाहिए ताकि तुम्हारे भी साथ ही डाल दिया करूँ। कोई नहीं मैं ਕੱਢ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀਆਂ ਹੈ ਵੀ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਡੇਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੱਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੌਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ है अक्सर ही। और हालांकि मरियम को तो मैं ख़ास तौर पे कहता हूँ ये सारी जितनी भी, यानी मैं अपनी अम्मी की भी बात करूँ ना, तो हर जिस अम्मी को भी हड्डियों का बहुत मसला होता है। विटामिन डी हमारे पास यही है और नहीं है कोई, नहीं यही है। एटे बड़े बड़े कैप्सूल हैं। चल फिर ना पा ना, तो अपने लिए डाल लेना बच्चों। कोई नहीं अब डाल देती हूँ, अब जब तक नहीं आ रहे तो ये वाले डाल देती हूँ। तो हड्डियों का जो उनसे मसला है ना, इशू, वो तकरीबन हर औरत को, जिसको मैं अब अक्रॉस आया, अम्मी को भी हड्डियों का, बाकी भी औरतों को हड्डियों का, तो बेहतर उसके लिए तरीका यही है कि सारी जो खासतौर पर लेडीज़ है ना, उनको चाहिए कि वो टाइमों से खाने शुरू, आखिर च नहीं होना। फिर जिस टाइम 50 ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ और ਤੁਸੀਂ कहना जी हुण मैं स्टार्ट करना वा, फिर नहीं होना। फिश ऑयल और अपने जो विटामिन डी है, अगर आप 25 की हो 30 की हो जो भी हो, अपना अभी से स्टार्ट कर लो, विटामिन लो। सारे सैलेब्रिटीज़ एक्टर्स हर बंदा लेंदा है, ਤਾਂ ਹੀ बेहतर जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ठपी गया। सो और अक्सर ये एक ही गोली होती है, ये जो कहते हैं कि एक ही गोली खा लो तो सारे होंगे ने। हाँ अगर आपने कुछ भी नहीं खाना तो बेहतर है फिर वो खा लो, लेकिन वैसे जैसे कि सेंट्रम वगैरह भी लोगों ने बनाई वो हुई खा है, लो, वो खा लो। लेकिन मेरे ख्याल में कि ये उसके अंदर ना हर विटामिन मतलब थोड़ा थोड़ा होता है, मतलब इतना पोटेंट नहीं होती वो। बेहतर तो यही होता है कि आप सारे सेपरेट खाओ, ताकि आपका काम बना रहे। ये कौन सी डाल दी है अंदर? मैग्नीशियम। ओके एडे बड़े कैप्सूल ने ना, ਤੁਸੀਂ ਤੇ अगली बारी और मैं निक्के ले जंबो जेट कैप्सूल जो से ना, वो मरियम ने जो से कार के मंगाए हैं। दस कितने मैग्नीशियम, तुम भी मैग्नीशियम खाते हो? नहीं मैं नहीं खाता। अच्छा ਆਹੋ क्यों? ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੋੜ। मैं विटामिन D B12 शुक्र है और प्रोबायोटिक्स एंड शुक्र है निकियां ने मैं पी रही हूं।
हाँ नहीं है ठीक है, B12 भी ठीक है, उसका भी कोई इशू नहीं। रोटियाँ ਅਸੀਂ ਲੱਭਣ आ गए गैस, क्योंकि हमने जो अभी मसाला वाला वो बना रहे हैं उसके लिए रोटियाँ चाहिए। मरीम तो कह रही थी मैं बना देती हूँ, मैंने कहा नहीं जानू इस तरह नहीं, मैं नहीं चाहता आप अपने टाइम ज़ाया करो हमारी रोटियों के लिए। देखो कितना अच्छा इंसान हूँ मैं। अच्छा जी ये हो गया, तो वो मिल कोई नहीं रही है। मैं ये तो तंदूरी रोटी आप लोगों को दिखाती हूँ ज़रा मजाक एक बहुत बड़ा ये तंदूरी रोटी ट्रेडिशनल प्लेन तंदूरी रोटी और पीटा ब्रेड ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੀਟਾ ਬ੍ਰੈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾਰਮਲ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਟੇ ਆ ਰਹੀ लकड़ी से ज़्यादा सख्त है ये तो रीगल वाले पता नहीं क्या बना रहे हैं यहाँ पर। रीगल वाला तो ये दिस इज नॉट तंदूरी रोटी बिल्कुल भी नहीं है ये, पता नहीं इन्होंने विकती भी है कि नहीं है, बाहर रहा तो कोई बंदा ना लवे बेफिक्र हो के। नहीं यार ये कोई ਇੱਥੇ ਦਾ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਉਹ ਆਖੇ I'm gonna make tandoori roti today तो वो यहाँ से उठा के ले जाए। अच्छा मैं तुम दसा फ्रोजन वाले चेक करने उत्थे होंदे ने अच्छी रोटियां होंगी। ये देखो ना इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन होने होल मील लच्छा पराठा, होल मील लच्छा पराठा, वो पीछे बन गया मैं और भी वो भी होल मील ही है, वो भी होल मील पराठा, ये लच्छा पराठा है, वो होल मील पराठा है। ले ला एक अद्धा कर लच्छा मच्छा ही आ केड़ा होल मील एक लच्छा ले ला और एक नॉर्मल ले ला, पिछले वाला ले ला। अच्छा हां अच्छा ये कोई आलू शालू वाला कोई नहीं है? आलू वाला हाँ अबे पढ़ ले, मैं तो सामने लिख अनियन पराठा है। अनियन नहीं चाहिए, अनियन पराठा पड़ा हुआ, आलू वाला कोई नहीं पड़ा हुआ। ओरिजिनल अच्छा पराठा। यहाँ पे ना चिकन की भी ना बड़ी आई होती है कुल्फ़ी, जो हमें मैं दीवाना हूँ उसका, वो पीछे पड़ी हुई है। ठीक है मेरी फेवरेट कुल्फ़ी है एवर। ये वाला ना गैस अभी आज मुझे नज़र आया, यहाँ पर नया पैकेट आया हुआ दूसरी साइड से दिखाना मरियम, सुपर चिक गोरमे हलाल कोने पे लिखा हुआ। अच्छा तो वो ये वाला ना इसकी ज़रा ना शक्ल मरियम ज़रा बेहतर लग रही है। कोने पे क्या लिखा हुआ है उतना नहीं लिखा बड़ा सारा गोरमे हलाल। हाँ शक्ल ठीक लग रही है। पैकेट ले जाके चेक करते हैं ना। अच्छा वो एमर के बड़ा पसंद है। और ये जो ये है ये नहीं है, ये वाला जो है ये मोली पार्क नहीं है, अल्लाह नहीं है तो मैं पढ़े फेक अवे के बजाय लिखा हुआ है फेक अवे। अच्छा प्लान हमने बनाया था बिरयानी का, लेकिन फुरकान ने कोई वीडियो देखी तो उसका प्लान चेंज हो गया। हम बना रहे हैं जी कबाब कड़ाही। सो ये चिकन को प्याज टमाटर जिंजर गार्लिक पेस्ट और मसालों के साथ ना ग्राइंडर में डाल के हमने सही से ग्राइंड कर लिया। तो अब इसके ऐसे ना कबाब से छोटे छोटे बना के ना, तो इनको मैं ना शैलो फ्राई कर रही हूँ इधर ऑयल में। तो जब ये शैलो फ्राई हो जाएगा तो उसके बाद फिर इसके ऊपर ना कोई दही शही डाल के वो जो भी रेसिपी में है मसाला सा बनाना है, तो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ऑब्वियसली शॉर्ट्स के अंदर। तो जब तक ये व्लॉग आएगा तब तक रेसिपी ऑलरेडी लग चुकी होगी। लेकिन या मैंने कहा बता दूँ आप लोगों को कि हमारा प्लान कैंसिल हो गया है। आज बिरयानी नहीं, फुरकान ने कहा ये बनाते हैं कि फुरकान का इसके ऊपर दिल कर पड़ा है। ऐसे ये हो गया, मेरे ख्याल में इतना ही आएंगे अभी फ़िलहाल। ये इसको थोड़ा जगह बना लेते हैं ऐसे साइड साइड पे करके। फुरकान चला गया उधर त्रिशे को लेने, और मैंने कहा जब तक वो आता है मैं इनको ना कर लेती हूँ फ्राई, फिर अगला बिट करते हैं तैयार। मसाला डोसा बन रहा है। कबाब जो उनसे है ना वो बनाए हैं बड़े प्यारे, मरियम ने रेडी किए हैं। बल्कि मैं तुम्हें वैसे दिखाता हूँ कि एक इस तरह के ये नहीं छोटे छोटे कबाब बने हैं। सही है जी। और ये अब इन कबाबों का जो सा ना वो बन रहा है, मसाला कढ़ाई टाइप बन रही है। हल्का सा इसको पानी लगेगा तो गेम इसकी उठ जाएगी ऐसे। आ लो जी, वाह भाई वाह, क्या ही बात है। चेक करेगा हैवी बनना मजा। और बस ऑलमोस्ट रेडी नहीं मरियम? हाँ बस ऊपर से ये प्याज क्या डालने हैं तो हल्का टॉस मूस करना है और रेडी है। रेडी। कांट वेट पप्पू, कांट वेट साला। आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी, आ जाओ जी। चलो बस जल्दी ले आ जाए, इसके बाद मेरा दिल है जल्दी ली वो नान रोटी जो भी बनानी वो बना दे। हाँ पराठे रेडी कर छड़ांगे ना वो जड़े लैके आए हैं अभी, और फिर उनके साथ होगा ये। और आज आपको पता है आखिरी दिन है तो फिर आखिरी खाना जॉब, ये आज जिस दिन मैं जॉब छोड़ रहा हूँ मैं ये खा रहा हूँ कबाब आज ना। देसी जुगाड़ लगाया गया गैस। 2 पैन जो उनसे है ना दोनों इकट्ठे एक टाइम पे ले आए हैं, क्योंकि जो उनसे ना ये रोटी जितनी को है ना ये एक नवाला बनता है ये वैसे भी ये। अब ये बाकी से सारा सी 2-4 रेडी हैं, सालन भी रेडी, हर चीज़ रेडी है। बस है वे के हम 2 पैन कड्ढने ताकि
गेम जड़ी है ना मिनटा सकेंडा में डन हो गए। जल्दी जल्दी, भी वो जल्दी से गर्म हो जाए ना, फिर उसके ऊपर भी डालते हैं, फिर हो जाएगा जल्दी जल्दी। हाँ फिर दस्ती हो जाएगा ना। जानू कैसा मशवरा दिया है बताएं जरा। A1 हाँ A1। यार ना तेरे मियाँ का दिमाग मरियम कहना दिमाग तेरा कोई नहीं बस मुझे नहीं भुख भुख अच्छा मशवरा दिया। ये भुख ਨੂੰ मद्देनजर रखते हैं मैं भी ये खाने के मामले में फुरकान के आइडियाज आते हैं, दिमाग चलता है। भुख भरी चलता है दिमाग सारा। अरे यार एक ना ऐसे ऐसे जा रही हैं। अच्छा तो छोटी छोटी रोटियां नहीं हैं जिस पे जिवें होंगी हैं होंदियां खाना टाइम आ गया जी, बच्चे सारे खाना पर शाना खाने की टेबल पे अभी ये बात चल रही है कि मेरी जॉब का मसला चल रहा है। परीक्षा कह रही है कि आपने क्विट नहीं था करना। परीक्षा को ये टेंशन लगी कि ये ना हो कि जी मेरा पापा जो है अनएम्प्लॉयड हो जाए। मैं कह रही हूँ दिस इज नॉट कॉल्ड अनएम्प्लॉयड, दिस इज कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड बेटा। हाँ बेटा मैं काम तो कर अभी और वो कह रही है अभी अभी देखो अभी भी काम कर I also don't like when you're home all the time. I like when it's only me and Amir. हाँ है परीक्षा बाय क्यों बताओ ना। कैसा है फुरकान? बड़ा मजे का। अच्छा हाँ बहुत स्वादी बहुत अच्छा बना है। एमिर जॉनसन है वो इसको ये रोटियां पसंद आ गई। वैसे इमरजेंसी के लिए ना इसके लिए यही वाली रोटियां ला के रख देनी चाहिए। हाँ ताकि खा लिया करे। अगर और कुछ नहीं खा रहा ना, सब कुछ रिजेक्ट कर दिया तो बंदा चलो 2 रोटियां बना देवे। अच्छा तूने इसमें अचारी मसाला डाला नहीं? चरी चरी टेस्ट है हल्का सा अंदर। मैंने डाला थोड़ा सा। अच्छा हाँ अचार गोश्त मसाला। लेकिन है मजेदार ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਵਾਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। तो आहो बड़ा डाढ़ा हो गया काम। एमिर चला गया है नाइयाँ करने, फुरकान चला गया जॉब पे, खाना शाना हमने खा लिया, थोड़े से किचन के बर्तन शर्तन समेटे। अब वैक्यूम साहब की आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, वो चल पड़ा है। तो मैंने सोचा कि मैं ना इस मेस को थोड़ा क्लियर आउट करती हूँ। ये अलमारी जितनी दफ़ा भी साफ़ कर लो ना, इट एंड्स अप लुकिंग समथिंग लाइक दिस। सो सोचा ये साइड पे वैसे बड़ा हैंडी है। ये मैंने मेरे ख्याल में अमेज़ोन से या ईबे से मंगाए थे। दिस इज़ वेरी हैंडी। इसके अंदर सारे अपने मसाले वगैरह जो एक्स्ट्रा है ना, इसके अंदर सामने नज़र भी आती है। थोड़ा काफ़ी गंद आपका जो है ना सिमट जाता है। एनीवेज आई एम वर्किंग ऑन दिस बिट मोस्टली टुडे, क्योंकि ये जो है ना यहाँ पे कुछ समझ नहीं आती क्या क्या पड़ा हुआ है। तो सोच रही हूँ इसको थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ एंड आपको दिखाती हूँ कि क्या इसके हालात बनते हैं और क्या नहीं। सो सबसे पहला पार्ट तो ऑब्वियसली ये है कि वी हैव टू टेक आउट एवरीथिंग एंड इसको क्लीन करते हैं। और बल्कि ये भी एक छोटी सी चीज़ मैंने कहा आप लोगों को दिखा देती हूँ। वेट दिस बिट ये वाली जो है ना, ये भी बड़ी एक ना हैंडी है। ये ना बेसिकली ऐसे ना स्टेप्स से बने हुए हैं। तो ये वाले जार अगर आपके पास हैं सारे सीधे सीधे रख देंगे तो वो नज़र नहीं आते। ये इस तरह सीढ़ियाँ सी बनी हुई हैं, तो इसके ऊपर आप रख दो तो फिर आपको इजीली नज़र आता है कौन कौन सा मसाला है। तो ये भी बड़ा हैंडी है। मेरे ख्याल में मैंने B&M से लिया था, लेकिन आई एम श्योर आपको अमेज़ोन वगैरह से भी मिल जाएगा इफ़ यू लुक। तो अभी जी पहले निकालते हैं सारा गंद बाहर एंड देन देखते हैं कि क्या इसकी सेटिंग बन सकती है, क्योंकि काफ़ी सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी यहाँ पे आ जाती होती हैं अक्सर जो यहाँ पे बिलोंग नहीं करती। तो इसको करते हैं क्लियर आउट। और मुझे ज़्यादा लगता है ये काम करना, कई बंदों को ये ऑर्गेनाइजिंग वाली चीज़ें और ये वो बड़े पसंद होते हैं। आई डोंट नो, मुझे तो ना ये ऑर्गेनाइजेशन वाला काम जो है ना इतना पसंद नहीं है। नॉट रियली enjoy, I don't really enjoy ये करना, लेकिन sometimes you have to। जब ये वैक्यूम आ गया आपको आवाज़ नहीं आ रही, मैं सारा कुछ बाहर निकालती हूँ ना तो फिर इसको साफ़ करते हैं। चलो जी क्लियर आउट मैंने कर लिया। अब ये जो नीचे मसाले कुछ गिरे पड़े, अब आपको साइड से नज़र आ लगेगा, ये मैं जिसकी बात कर रही थी। अब इसको करते हैं जी स्प्रे करके सही से वाइप करते हैं एंड देन चीज़ों को ज़रा सही तरीके से सेट करते हैं। सबसे पहले मैं सोच रही हूँ जो ढेर सारी इतनी सारी दवाइयाँ हैं ना जो फुरकान यूज़ करता रहता है, पता नहीं मिक्स करता रहता है, उनको मैं सोच रही हूँ कि इस बॉक्स में एक डाल दूँ। मेरे पास एक खाली बॉक्स पड़ा हुआ जो मैं एक दफ़ा लेके आई थी कंपोस्ट के लिए। मैं सोच रही थी कि जो फूड वेस्ट होता है उसको मैं एक्चुअली कंपोस्ट बनाऊँगी, लेकिन आई नेवर डिड दैट क्योंकि अ फ्यू टाइम्स आई ट्राइड एंड देन इट जस्ट गॉट स्मेली। तो फिर मेरा दिल नहीं किया, तो वो डब्बा मेरे पास पड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ सबसे पहले जो है ना ये जो ढेर सारी लावारिस दवाइयाँ आगे पीछे फिर रही हैं ना, इनको उठा के ना इसके अंदर डालती हूँ। सुबह फुरकान कह रहा था विटामिन डी और गई है, वो भी हमारे पास 2 डब्बियाँ पड़ी हुई हैं। और ये है जी फुरकान के विटामिन सी, ये पता नहीं क्या है, ये भी पता नहीं क्या है। एंड देन
अंदर ना 2-3 तो निकले हैं फुरकान के इनहेलर। अब इसमें से पता नहीं कौन सा खाली है कौन सा नहीं खाली। मैंने इसमें सारे इसके अंदर रख देती हूँ ताकि इसके अंदर सारी तो पूरी नहीं आ रही। मुझे लग रहा था सारी पूरी आ जाएगी लेकिन नहीं जी वो नहीं पूरी आ रही। तो थोड़े से डब्बे थोड़े से खाली करते हैं। ये जैसे ऑलमोस्ट ख़त्म है तो इसको निकाल देते हैं। ये पैकेट आ जाए इसके अंदर और ये पैकेट आ जाए इसके अंदर, उसकी ज़रूरत नहीं है। ये वाइटामिन डी आ जाए। आई थिंक यही दवाइयाँ इसके अंदर फिट आएंगी किधर इसका ढक्कन। ये एटलीस्ट इट विल नाउ लुक क्लीनर लाइक दिस इंस्टेड ऑफ हैविंग ऑल द मेडिसिन ऐसे खिल रही नहीं। अब एटलीस्ट थोड़ी साफ लगेंगी। ठीक है, अब हम सबसे पहले ये बड़े वाले डब्बे रखते हैं जिसके अंदर है अचार में जो चीज़ें हमारी ज़्यादा नहीं यूज़ होती उनको मैं पीछे रख दूँगी। जैसे ये पीनट बटर हो गया, मेपल सिरप हो गया, जो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होती उनको मैं पीछे रख दूँगी। ये ब्राउन तहीनी इसको नीचे रख दूँगी क्योंकि ये तो बहुत ही थोड़ी यूज़ होती है, इसको नीचे रख देती हूँ ऐसे। उसके बाद ये काली मिर्चें ये रीफिल करने के लिए, ये भी स्प्रेड है इसके अंदर कुछ है कि खाली है थोड़ा सा है इसके अंदर। इसको हम इसके से रख देते हैं पीछे और इधर आ जाता है अचार। देन वी हैव सोमा, ये जो है इधर आ जाए ये खाली है तो इसको हम फेंक देते हैं ऐसे। अब हम रखते हैं जी अपने ये सोया सॉस वगैरह, सोया सॉस हो गया, विनेगर हो गया, ये भी मसाला है। ये भी जैसे आइडियली तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, अंदर आता है तो आ गया परफेक्ट। और ये कैल्शियम की जो केवरा वाटर लेके आई थी जो पता नहीं मैंने यूज़ करना भी है कभी कि नहीं। और हमारे आगे भी बे लीव्स। ठीक है, इसके साथ हम डाल रख लेते हैं अपना हनी और ये हमारा फ्लेक्स वाला सॉल्ट। ये हमारा आ गया ये इस तरह। और क्या रह गया, ये आ गई पीनट बटर। पीछे चली जाए तो ज़्यादा बेहतर है क्योंकि वी डोंट यूज इट ऑफन। एंड बस ये एक दवाई ऐड है, ये दूसरे डब्बे में जाएगी क्योंकि ये तो बिल्कुल ही कम यूज़ करते हैं और ये ऊपर जाएगी ये चावल। ओके, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स नाउ। सारी दवाइयाँ इसके अंदर आ गई हैं। ये कैट की ट्रीट्स हैं जो इधर मैंने सामने रखती हैं। एंड आई नो स्टिल नॉट परफेक्ट लेकिन नाउ एटलीस्ट आई नो कि यहाँ पे क्या क्या पड़ा है एंड एवरीथिंग दैट बिलोंग्स हियर। ये ऑलरेडी ठीक था तो इसमें ज़्यादा नहीं करना। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ये ऊपर वाली करूँगी सॉर्ट एंड ये वाली भी, क्योंकि यहाँ पे ऊपर वाले दो में मेडिसिन है जो ज़्यादातर वही हैं जो मतलब पैरासीटामोल होगी जो मतलब एवरीडे बेसिस के ऊपर आपको क्विक एक्सेस चाहिए होती है वो वाली हैं। एंड ये मसाले हैं तो इधर इतना मसला नहीं है लेकिन एस्थेटिकली इतना कोई प्लीजिंग नहीं लग रहा लेकिन इट्स फाइन। सो या लेटर ऑन मेरा सारा प्लान यही होगा कि सारी दवाइयाँ उस डब्बे में चली जाएँ किसी तरीके से एंड सो दैट यहाँ पे मसालों की थोड़ी और जगह बन जाए या सो ये हो गया हमारा सेट। लेकिन अगेन ये दिस इज़ वेरी हैंडी एंड दिस रैक इज़ ऑल्सो वेरी हैंडी। यस, मैं बस अब वेट कर रही हूँ मोहम्मद एमिर का कि वो थोड़ा सा और नहा ले, फिर उसको निकालती हूँ और बेड वगैरह में उसको भेजती हूँ। टाइम क्या हो गया हमारा, वेट मी चेक। एक तो जब मैं टाइम चेक करने लगी होती हूँ मेरी वॉच की कहती है कि बैटरी नहीं है। 7 होने वाले हैं। यस परफेक्ट, वो निकलेगा थोड़ा सा, हम कपड़े शपड़े उसको पहना के तो थोड़ा हम बैठ के ज़रा कडल शटल करेंगे फिर वो बेड में जाएगा। एनीवेज विंटर्स में अक्सर ये होता है कि आउटडोर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती ना, तो फिर मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि जो भी मैंने DIYs वगैरह कोई घर के काम शाम करने होते हैं ना वो विंटर्स में मैं कर लूँ, क्योंकि दैन ऑल्सो किल्स टाइम एंड थोड़ी बेहतर भी हो जाती है हालत घर की। तो 3-4 प्रोजेक्ट्स मैंने सोचे हुए हैं जो मैं आप लोगों को साथ साथ ओबियसली जब करूँगी दिखाऊँगी भी। अभी फ़िलहाल तो नहीं, मे बी जनवरी में मे बी मैं स्टार्ट करूँ। एक ये सीढ़ियों के ऊपर हमारी है वो लिनन वाली कैबिनेट है जिसके अंदर टॉवल्स हैं, लिनन, बेड लिनन एंड एवरीथिंग है, जिसका कोई हाल नहीं है। लाइक इज़ वेरी मैसी, आई नीड टू सॉर्ट दैट। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि उसको वहाँ से ख़त्म करके सीढ़ियों के ऊपर अलग से एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर लेके रखूँ जिसके अंदर मैं सारी बेड लिनन एंड टॉवल्स वगैरह सेट करके रखूँ।
एंड वो जो अलमारी है सीढ़ियों के ऊपर, उसको मैं ज़रा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके ना उसके अंदर एक लंबी रॉड लगाऊं जिसके अंदर अपनी एक्स्ट्रा जैकेट्स एंड कोट्स जो मतलब एवरी डे वेयर वाली नहीं है ना, क्योंकि जो नीचे हमारी अलमारी है वो ऑलमोस्ट फटने वाली है। वो कह रही है कि आई कॉन्ट टेक एनी मोर। तो मेरे हाथ में से कितने अजीब लगते हैं रिंग्स के बगैर। वो भी मैं जब चिकन की बना रही थी ना, पैटीज मैंने उतारी थी, तो वो फटने वाली है। तो आई नीड मोर स्पेस फॉर माई कोट्स एंड जैकेट्स एंड कोई ऐसे ओकेजनल वेयर वाले जो कपड़े होते हैं जैसे सूट्स एंड इस तरह की चीज़ें, उसके लिए भी कोई जगह नहीं है। तो आई एम थिंकिंग कि उस अलमारी के अंदर एक लंबा रॉड लगा के उसके लिए जगह बनाऊँ, मे बी सम बूट्स और एनी समथिंग उसके नीचे। तो उसको सही से प्रॉपरली ऑर्गेनाइज़ करने वाली उसकी ज़रूरत है, वो करूँगी। सेकेंडली आई नीड टू फिक्स माई वैनिटी टेबल। मेरा वैनिटी टेबल मतलब इस तरह एज सच वैनिटी टेबल नहीं है, वो एक चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जिसके ऊपर वाले ड्रॉर में मैंने मेकअप रखा हुआ है। आई जस्ट स्टैंड देयर एंड गेट रेडी विच इज़ फाइन। लेकिन ऑल्सो समटाइम्स नाउ आई एम रियलाइजिंग, पहले मुझे लगता था बैठ के मेरे से मेकअप नहीं होता, लेकिन नाउ आई एम रियलाइजिंग कि ओके समटाइम्स आई वांट टू सिट डाउन एंड एंजॉय माय टाइम, रिलैक्स, आराम से मेकअप। सो आई नीड अ प्रॉपर वैनिटी विद अ स्टूल एंड एवरीथिंग। तो वो एंड दैट फिर वो चेस्ट ऑफ ड्रॉर जो है वो मैं अपने ओनली अपने कपड़ों के लिए यूज़ कर लूँगी। सो गिव मी मोर स्पेस फॉर माई क्लोथ, क्योंकि उसके लिए मुझे जगह चाहिए। वो 2 हो गया। प्लान नंबर, एमिर की आवाज़ें आ रही है भैया। और नंबर 3 है जी हमारी एंट्रेंस। वो मैं कोई मेरे ख्याल में साल 1.5 हो गया कह रही हूँ मैंने फ़िक्स करना है, क्योंकि वहाँ पे फ़िलहाल ऐसे टेम्प्रेरी मैंने शू ऑर्गेनाइज़र्स रखे हुए हैं। जूतों की ऑर्गेनाइजेशन चाहिए वहाँ पे, ज़रा जैकेट्स हैंग करने के लिए प्रॉपर हुक्स होने चाहिए, कोई स्कार्फ टोपियाँ वगैरह के लिए भी प्रॉपर वहाँ पे टोकरियाँ होनी चाहिए। तो उसका मैंने करना है। मैं सोच रही कोई शू कैबिनेट्स ले लूँ जिसके अंदर शूज़ वगैरह आ जाएँ। एंड यहाँ पे जो हमारी लॉबी है उसको मैं थोड़ा एस्थेटिकली थोड़ा मोर प्लीजिंग बनाना चाहती हूँ कि उसके अंदर शू कैबिनेट्स आ जाएँ, या कोई ऐसे लंबी सी जैसे हॉलवे के अंदर होती है ना साइड बोर्ड या कुछ इस तरह का, जिसके अंदर स्टोरेज भी हो जाएगा। एंड या विल लुक नाइस। अभी फ़िलहाल इट्स ओके, टाइम के साथ उस टाइम जब मैंने सेट की थी मुझे अच्छी लग रही थी, लेकिन नाउ आई हैव ग्रोन आउट ऑफ इट, तो आई वांट टू चेंज। वो हो गया जी हमारा नंबर 3। एंड देन आई नीड टू चेंज द कर्टन्स, इधर लिविंग रूम में भी और अपने बेडरूम में भी, क्योंकि मेरे बेडरूम में फ़िलहाल ऐसे चेक टाइप वाले हैं, ऐसे क्रॉस चेक वाले डार्क ग्रे से। आई नीड टू चेंज देम इनटू लाइटर वंस बिकॉज़ दे डोंट लुक गुड। एंड या आई थिंक दैट्स इट। यही है हमारे मेन। एमिर की, हाँ एमिर के रूम में भी है, एमिर की बेड अरेंज करनी है। जब से एमिर की बेड मैंने गेट रिड ऑफ की है ना, उसके बाद एमिर बिन स्लीपिंग ऑन हिज मैट्रेस विच ही इज़ लविंग एंड इज़ बिन वर्किंग ग्रेट। एंड आई बिन लाइक मेकिंग श्योर के मोल्ड वगैरह ना लगे, जैसे एयरिंग इट आउट एंड स्टफ लाइक दैट। लेकिन नाउ ही कैन ईजली जंप ऑन हिज मैट्रेस एंड डू वट एवर ही वॉन्ट्स टू विदाउट ब्रेकिंग इट, क्योंकि यूजली वो अपना बेड जो है ना हफ्ते 10 दिन के अंदर तोड़ देता है। एंड देन आई नीड टू पैच इट अप अगेन, फिक्स इट, एंड देन वो तोड़ देता है, फिर यही चलता रहता है। तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर अ बेड दैट आई नो ही इज़ नॉट गोना ब्रेक। या सो फिलहाल वो मैट्रेस के ऊपर ही है, सो विच इज़ फाइन, कोई मसला नहीं है। ही लव्स इट क्योंकि उसका मैट्रेस काफ़ी थिक और काफ़ी डीप है, सो ही लाइक्स इट। लेकिन उसका मैट्रेस, उसका वो बेड का मसला हल करना है मेरे के। और बाकी तो कोई ऐसा इतना, ये दीवार का तो मैंने जो काफ़ी सालों से मेरा था वो भी मैंने वो कर लिया हुआ, बस यही है। बाकी मैं अपनी वो किचन में भी, बल्कि किचन का भी DIY मैंने करना है, क्योंकि आई एम टायर्ड ऑफ द वॉल लुकिंग इन दैट कलर, क्योंकि इट्स बिन आई थिंक 2-3 years। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उसका कलर चेंज करूँ। वो जो बैक स्प्लैश मैंने बनाई थी ना पूरी वो ब्रिक्स वाली, मैं सोच रही हूँ उसके कलर्स चेंज करूँ, तो वो करूँगी। एंड या आई थिंक दैट इज़ इट। दैट्स क्वाइट अ लॉट दैट मैंने पाइल अप कर लिया, क्योंकि इस तरह का कोई DIY वगैरह जब आप खुद कर रहे होते हो ना, दैट एक्चुअली टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड थिंकिंग, एंड चीज़ों की मेजरमेंट करना, देन उसकी लेके आना मटेरियल एंड एवरीथिंग। एंड यस, एक और चीज़ मैं सोच रही हूँ कि फ्रिज के साइड के ऊपर जहाँ पे फ़िलहाल बिल्लियों का लेटर ट्रे पड़ा हुआ, हम थिंकिंग कि मैं वहाँ पे लाइक छोटी सी किस्म की, लाइक ऑब्वियसली देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ स्पेस देयर, लेकिन मैं छोटी सी वहाँ पे ना पैंट्री टाइप बनाऊँ, शेल्फ लगा के अंदर, जिसके अंदर मैं अच्छे अच्छे जार रख के दालें, पास्ता और इस तरह की चीज़ें स्टोर करूँ, लाइक एक्स्ट्रा स्टफ वो। एंड जो मेरे कपड़े इस्त्री करने वाली जगह है उधर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज चाहती हूँ, क्योंकि वहाँ पे इस्त्री और वो हर टाइम जो पड़ा होता है ना, दैट जस्ट मैसेज विद माई हेड, क्योंकि इट लुक्स टू क्लटर्ड। सो या अब मैंने कितने गिना दिए हैं आई डोंट इवन नो, लेकिन देयर इज़ अ लॉट दैट आई वांट टू डू एंड इंशाल्लाह हो जाएगा।
बस एक दफ़ा शुरू करने की देर होती है, जब मैं शुरू कर देती हूँ फिर वो हो जाएगा। आगे से फिर फुरकान ने भी घर होना है तो इट्स डूएबल, क्योंकि या अभी फुरकान की जॉब की वजह से एंड ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग वी बीन सो बिजी कि हम कहते हैं अब ये करें कि ये करें ये करें, फिर फुरकान ने जॉब पे भी जाना था, ऑल दैट ब्ला 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 ब्ला। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फुरकान विल बी होम एट ऑल टाइम, सो या विल बी ईजियर, क्योंकि अकेले मैं जब करती हूँ, क्योंकि एमिर को 1 पर्सन हैज़ टू लाइक बी फ्री टू मेक श्योर कि एमिर के ऊपर आप आँख रखें। मैं पेंट करने शुरू हो जाऊँ, मेरे हाथों पे पेंट लगा हुआ है एंड देन सडनली एमिर नीड्स टू गो टू द टॉयलेट एंड देन या दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी कि मैं एमिर के ऊपर भी 24 घंटे नज़र रखूँ और साथ में किचन के अंदर मिस्त्री वाले काम भी करूँ, ये नहीं हो सकता। लेकिन यस, दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। कुछ ज़्यादा हमने आज नहीं किया, लेकिन या दैट्स इट। बस हम आजदा पे थोड़ी देर के लिए गए थे वो पराठे लेने, इसके अलावा हम कहीं पे भी नहीं आज गए, वी जस्ट बिन होम। एमिर इतने ज़्यादा गाने गा रहा है कि मैं आपको सुनाती हूँ, वेट। अब ये ना हो चुप हो जाए जैसे मैं आगे जाऊँ। कब कब से नॉन स्टॉप लगा हुआ गाने गाने। तो बेसिकली वो कह रहा है ओके बाय बाय, वो कह रहा है तो ठीक है, अपना ख्याल रखना सब लोग। मैं अब एमिर को निकालती हूँ जाके, अपनी दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, ढेर सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं आप सब लोगों के लिए। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग अस एंड फॉर लविंग अस द वे यू गाइस डू। कीप कमेंटिंग, कीप लविंग एंड हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। अल्लाह हाफिज़।